सलाम दोस्तों। सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिराकर हिरोशिमा और नागासाकी को मलिया मेट कर दिया था। लाखों लोग एक लम्हे में खाक हो गए थे। लेकिन अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? अमेरिका ने इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई कि इंसानियत लरज उठी। इसकी वजह थी पर्ल हार्बर अटैक, जो जापान ने अमेरिकी नेवल बेस पर किया था। वैसे दुनिया इन दोनों वाकयात को अलग अलग जानती है और ऐसा है भी, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी एटमी हमला पर्ल हार्बर अटैक का रिएक्शन था। अमेरिका ने इस हमले को बुनियाद बनाकर तारीख का अब तक का सबसे बड़ा वॉर क्राइम किया। हालांकि जापान जंग हार चुका था जिस वक्त अमेरिका ने उस पर एटम बम गिराया। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। तो आइए आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं ताकत के नशे और बदले की आग में होश खो बैठने की। यह कहानी है दूसरी जंगे अजीम की। व्यूअर्स, दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 तक जारी रही। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और किसी हद तक चाइना भी था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 7 दिसंबर 1941 यानी जंग शुरू होने के 3 साल तक अमेरिका इस जंग में अमली तौर पर शामिल नहीं था। वो सिर्फ चाइना की मदद कर रहा था। वैसे ये भी हैरानकुन है कि अमेरिका चाइना की मदद कर रहा था, वही अमेरिका जो आज चाइना के शदीद खिलाफ है। एक मुल्क अमेरिका को मुसलसल सताया जा रहा था और वो मुल्क था जापान। दरअसल जापान उस वक्त बहुत पावरफुल था, तभी तो इतनी बड़ी जंग लड़ रहा था। और वैसे भी जापान पर जर्मनी यानी हिटलर का हाथ था और इसीलिए जापान अपने करीबी मुल्कों पर कब्जा जमाने की दौड़ में लगा रहता था। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था, जहां से वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरा करता था। हिटलर के आशीर्वाद से जापान फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी कब्जा करना चाहता था। लेकिन एक मसला था, मलेशिया यूके की कॉलोनी था, इंडोनेशिया नीदरलैंड की और फिलिपाइन अमेरिका की। जापान को अच्छी तरह पता था कि अगर उसने फिलिपाइन पर हमला किया तो उसका जवाब पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से आएगा। इसीलिए जापान ने अपनी ताकत पर गुरूर करते हुए पर्ल हार्बर पर हमला करने का प्लान बना लिया। उसकी एक वजह और भी थी। अमेरिका ने जापान की तेल और खाम माल की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसकी वजह से जापान का जंगी साजो सामान बनता और चलता था। तो उसका बदला लेने के लिए भी जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। 7 दिसंबर 1941 को तकरीबन सुबह के 8 बजे जापान के बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने 2 ग्रुप्स में बंटकर पर्ल हार्बर पर धावा बोल दिया। 1 घंटे 15 मिनट तक जापानी तैयारे अमेरिकन नेवी पर बम बरसाते रहे। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 प्लेन तबाह कर दिए गए। समंदर में आग थी और आसमान पर काले धुएं के बादल। इस हमले में जापान ने भी 29 एयरक्राफ्ट गंवा दिए, जिनमें से 6 जापानी जहाज नेवी के एक बावर्ची डॉरिस मिलर ने गिराए, जिसको कॉम्बैट का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था। इस बहादुरी पर डॉरिस मिलर को नेवी क्रॉस भी दिया गया, जो कि यूएस नेवी का सबसे बड़ा अवार्ड है। खैर, जापान अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में खींच लाया। अमेरिका ने जापान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। 4 माह बाद यानी अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान पर तगड़ा जवाबी हमला किया। अमेरिकी फजाइया ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी और ये वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का पहला हमला था। उसके बाद अमेरिका रुका नहीं, उसने ताबड़तोड़ हमले करके जापान की कमर तोड़ दी। यानी जापान शिकस्त खा चुका था। उसके बावजूद अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान से बदले की आग में सारी हदें पार कर दी। 6 अगस्त 1945 को वही सुबह के 8 बजे हिरोशिमा पर 4400 किलो वजनी लिटिल बॉय नामी न्यूक्लियर बम गिरा दिया और 43 सेकंड बाद हिरोशिमा तबाह हो गया। यह हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था। एक चुटकी में 80% हिरोशिमा मलबे का ढेर बन गया। वहां रहने वाले इंसानों की तो हड्डियां तक नहीं मिली थी। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया। 4670 किलो वजनी फैट मैन नामी न्यूक्लियर बम ने नागासाकी को सफाई हस्ती से मिटा दिया। सरकारी फिगर्स ये बताते हैं कि 2,60,000 लोग
उन धमाकों में मारे गए थे, लेकिन असल में ये तादाद बहुत ज़्यादा थी। न्यूक्लियर हमले के एक हफ्ते बाद ही जापान ने हथियार डाल दिए और दूसरी जंग अजीम भी अपने अंजाम को पहुंच गई। उस जंग में कुल मिलाकर 4 करोड़ से ज़ायद लोग मारे गए थे। तो 7 दिसंबर 1941 वो तारीख थी और पर्ल हार्बर अटैक वो हमला था जिसके बाद दुनिया का नक्शा बदल गया। क़यामत तो अमेरिकन नेवी पर टूटी, लेकिन उसका अंजाम आज भी दिल दहला देता है। एक तरफ ताकत का नशा था और दूसरी तरफ बदले की आग, जिसमें कई इंसान राख हो गए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।